जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। अक्सर हमारे पास ज्योतिष में बहुत सारे लोग आते हैं। एक हमारे शिष्य हैं और तकरीबन वो हम बहुत दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके एक पुत्र की क्षति हो गई। उन्होंने कहा, महाराज ये क्यों हुआ? अगर किसी के भी जीवन में ऐसा क्षति होता है कि पुत्र का आना और चले जाना, अक्सर जब आप कुंडली उठा करके देखेंगे, वो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुंडली हो या किसी की भी कुंडली उठा करके देखोगे, 3 ग्रहों का योग, 3 घरों का योग जब एक जगह कहीं भी बन जाएगा तो ऐसे में पुत्र की क्षति होती ही होती है। और खास तौर पे एक्सीडेंटल, ऐसे में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और पुत्र सुख मतलब जो है शोक हमें अपने जीवन में झेलना पड़ता है, क्योंकि कुंडली में हमारा जो पंचम भाव है वो हमारा पुत्र का भाव है और हमारा अष्टम भाव जो है वो पीड़ा का भाव है और 12वां भाव जो है वो दुख का है, किसी भी प्रकार का हो, शोक का है। अगर हमारी कुंडली में 5, 8 और 12 अगर ये घर, इन तीनों घर में कहीं भी अगर मिलते हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं तो ऐसे में पुत्र संतति की क्षति करवाते हैं और उनका नुकसान करवा देते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी आपको पिता और माता की कुंडली से देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो भविष्य है या जो इनकी आयु है वो कितना है। अगर कहीं 5, 8 और 12 ये 3 घर जो होते हैं कहीं भी एक घर में बैठे होंगे, चाहे वो 5 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 12 में हो, तो ऐसे में क्षति होगा, ऐसे में नुकसान होगा और हमें ये कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कष्ट झेल चुका है और उनकी कुंडली है, अगर वो अपनी कुंडली जब भी उठा करके देखेंगे तो उनकी कुंडली में ये योग जरूर मिलेगा। और ये योग ऐसा योग है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में ये कष्ट झेलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो घर होते हैं, ये कौन सा घर है? ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का है, पूर्व कर्मों का है और 12वां भाव जो है वो मोक्ष का है और अष्टम भाव जो है वो हमारे समाधि का भी है और हमारे पीड़ा का भी घर है। अगर इस तरीके का युक्ति बनती है तो हमको पीड़ा अवश्य झेलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी जब भी आपके पुत्र के ऊपर कोई संकट आए और आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को चेक कराएं, क्या ऐसा योग तो नहीं है। अगर ऐसा योग है तो आपको इसकी क्षति आपको झेलना पड़ेगा और आपको इसका जो है दर्द आपको झेलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।